अस्सलाम वालेकुम। आज हम एब्डोमिनल एओर्टा स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक एडवाइस समझ लें मेरी ये कुछ ही जब स्टडी करते हैं तो जस्ट बुक रीड ना किया करें, वीएल मेमोरी बनाया करें। पिक्चर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पिक्चर याद रह जाती है, लिखा हुआ अक्सर भूल जाता है। तो एटलस लाजमन देखा करें। अच्छा, एब्डोमिनल एओर्टा में अभी मैं आपको लाइन पढ़ के भी बताऊंगी, बिकॉज मुझे किसी ने कहा था लाइन से अच्छी समझ आ जाती है आपको। सो एब्डोमिनल एओर्टा बिगिन इन द मिड लाइन ऑफ द एट द एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। अच्छा, ये जो डायफ्राम है आपका, जो थोरेक्स और एब्डोमेन के दरमियान पार्टीशन है, यहाँ से जब ठीक है थोरेसिक एओर्टा गुजरता है तो नीचे आता है ना, तो इसी एओर्टा को हम नीचे आके कह देते हैं ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है। वही जो आपने हार्ट पढ़ा था, हार्ट से निकल रही है एओर्टिक आर्च और फिर नीचे आके डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। और वो डायफ्राम को क्रॉस करता है, ठीक है। जिस लेवल पे क्रॉस करता है उसी लेवल पे हम कहते हैं कि जी अब ये स्टार्ट हो गया हमारा एब्डोमिनल एओर्टा। अब जिस लेवल पे क्रॉस करते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा T12। तो ये जो बॉर्डर है ना T12, इससे आपने कह देना ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा किसका, एब्डोमिनल एओर्टा का। अब जब ये एब्डोमिनल एओर्टा नीचे आता है तो आपने याद है फर्स्ट आप ये एब्डोमिनल एओर्टा जो है डिवाइड करता है कॉमन इलियक आर्टरीज में। फिर ये इलियक कॉमन इलियक आर्टरीज जो है इसने फर्दर आगे डिवाइड करना होता है, ये दो कॉमन इलियक आर्टरीज हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एंड हो जाते हैं इस लेवल पे। फिर ये कॉमन इलियक आर्टरीज डिवाइड करती हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरीज में। इसमें से एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो थी वो आगे जाती है लोअर लिम्ब में फेमरल आर्टरी के तौर पे कंटिन्यू करती है। ये खैर ये एक सारा जो है, इसके बाद जो मैंने बोला अगर ये नहीं समझ आया तो ये हम पहले कर चुके हैं लोअर लिम्ब के आर्टीरियल सप्लाई में। तो अब ये जो पॉइंट था जहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा स्टार्ट हुआ, ये वो वाला पॉइंट है जब डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा ने क्रॉस किया था डायफ्राम को और वो एब्डोमेन में आया था, वो है T12, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड करती है इलियक कॉमन इलियक आर्टरीज में, ये पॉइंट जो है एब्डोमिनल एओर्टा की टर्मिनेशन है, यानी कि वर्टिब्रा लेवल L4, ठीक है। ये थोड़ा सा वेरी भी कर रहा होगा अगर किसी बुक में आपको मिल जाता है, यानी कि राउंड अबाउट जो है ना वो L4, ठीक है, ये आ जाता है। इसकी जो है ये रन कैसे करता है, इट रन्स डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड आते हैं स्लाइटली टू द लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा के साथ साथ रन कर लेना, उसके आगे आइए तो थोड़ा सा जो है ना इसने लेफ्ट होना है, ठीक है। अगर ये राइट साइड है ना तो थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा होता है, 1.25 सेंटीमीटर लेफ्ट होता है टू द मीडियन प्लेन। यानी कि अगर मैं ये पास करूँ, ये मीडियन प्लेन है जो बॉडी को इक्वल राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ से जो है ना वो 1.25 सेंटीमीटर का इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, ये एटलस से देखें, ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है। ये डायफ्राम है, डायफ्राम को ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। डायफ्राम को ये जो है ना वो डायफ्राम से गुजर रहा है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, जिस लेवल पे गुजर रहा है ये T10 है, ठीक है। अब ये यहाँ से आके डिवाइड कर गया, ये देखें ये दो कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड कर गया। ये इसका पॉइंट क्या होगा, टर्मिनेशन पॉइंट। ये जो टर्मिनेशन पॉइंट है राउंड अबाउट L4 जो है, ठीक है, ये इसका टर्मिनेशन। तो ये इतना जो है ना ये एब्डोमिनल एओर्टा है। आपने इस एब्डोमिनल एओर्टा को पढ़ना है, इसकी लेंथ जो है, फिर ये किस तरह से रन करता है, थोड़ा सा लेफ्ट होता है, और इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं ये दिखनी होती हैं। एक होती है ये एब्डोमिनल एओर्टा ना, लाइक ये जो पेंसिल है मेरी, फॉर एग्जांपल ये एओर्टा है जो इसके फ्रंट से गुजर रही है, इसे मैं बोलूँगी एंटीरियर ब्रांचेस। जो इस एओर्टा के लेटरल से गुजर रही हैं, यानी कि जहाँ मेरी फिंगर है ये इसकी लेटरल साइड हो गई ना, लेटरल से जो गुजर रही है इसे मैं कहूँगी लेटरल ब्रांचेस। और जो इसके पीछे से गुजर रही है ना, जहाँ से मेरी फिंगर जो मैं मूव कर रही हूँ, ये इसे मैं बोलूँगी पोस्टीरियर ब्रांचेस या डोर्सल ब्रांचेस, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने ये ब्रांचेस पढ़नी है इसकी, उसके बाद आगे फर्दर इसके डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है एंटीरियर ब्रांचेस जो है ना ये पेयर्ड नहीं होती, यानी कि 3 ब्रांचेस हैं जो इसके एंटीरियर से निकल रही हैं, ठीक हो गया। जो लेटरल ब्रांचेस हैं ये पेयर्ड होती हैं, यानी कि अगर इधर से जो निकल रही है ना वही इधर से भी निकल रही होगी। समझ भी आता है, पेयर्ड होगी क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, तो पेयर होनी चाहिए इन दोनों को। अच्छा, अब ये नाम देखें इनके, जस्ट आपको नेम्स जो हैं वो अभी पता हो। ब्रांचेस में देखो वेंट्रल ब्रांचेस होते हैं, इंटीरियर ब्रांचेस वो कौन सी है, सिलियक ट्रंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सारे इंपॉर्टेंट है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब इसको लोकेट करें कहाँ पे है ये इंटीरियर ब्रांचेस, ये देखें ये एब्डोमिनल एओर्टा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है इसका सिलियक ट्रंक। ये देखें ये सिलियक ट्रंक विद कॉमन हेपेटिक आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रोस्प्लेनिक आर्टरीज, वो बाद में इसकी ब्रांचेस देख लेंगे। ये है सिलियक ट्रंक, ठीक है। इस सिलियक ट्रंक से जैसे निकलते हैं इससे आगे डिफरेंट ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं, तो आपको लग रहा होगा ये दो तीन आर्टरीज नहीं है, इन्होंने सिलियक ट्रंक छोटा इतना पिद्दू सा होता है, उसके बाद उसके अंदर से दूसरी चीजें निकलने लग जाती हैं।
और ये है हमारे पास, ये इंटीरियर से आ रही है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इसको ट्रेस करें, ये देखें सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर से तीसरी ब्रांच आती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। इसको भी करें, ऊपर को कहाँ गई, ये सॉरी ये है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सिलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक। तो एंटीरियर से ये तीन ब्रांचेस आती हैं, सिलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक। अब लेटरल से देखते हैं, लेटरल जो है वो पेयर्ड भी आ जाती हैं, उसमें ब्रांचेस दूसरी भी, विच डेवलप फ्रॉम द लेटरल सप्लाइन के आर्टरी सप्लाई ऑफ द, अच्छा दीज आर राइट एंड लेफ्ट, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मिडल सुप्रारीनल, रीनल और टेस्टिक्यूलर और ओवरिन आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखें, हमारे पास जो है ये देखिए, ये है हमारी टेस्टिक्यूलर आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो पीछे रन कर रही हैं, ये पोस्टीरियर जो है डोर्सल आर्टरी है। पहले एक बार मैं आपको नाम बता दूं, फिर जैसे करवाती हूँ, ठीक है। तो ये इसको वैसे हम कर सकते हैं, जो लेटरल आर्टरीज हैं इसको IMTR से आप कर सकते हो, इंफीरियर फ्रेनिक, ठीक है। और रीनल जो है मिडल सुप्रा रीनल भी हो गई, रीनल आर्टरी भी हो गई, ठीक है। और टी जो है वो टेस्टिक्यूलर आर्टरी, एम को कर दो रिमूव इसका नहीं काम कोई, ITR कर लो, ठीक है। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी हो गई, टेस्टिक्यूलर आर्टरी हो गई, टेस्टिक्यूलर मेल में होगी, फीमेल में ओवरियन आर्टरी होगी, समझ आता है। और रीनल आर्टरी, मिडल सुप्रा रीनल और या रीनल आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेटरल की ब्रांचेस। एंटीरियर की तीन थी, सिलियक ट्रंक था, सुपीरियर मेसेंट्रिक था, इंफीरियर मेसेंट्रिक था, जो हमने देख ली। डोर्सल ब्रांचेस जो है ना, जो पीछे से आती हैं, वो लंबर आर्टरीज हैं, ये पेयर्ड हैं, ठीक है। यानी कि ये जितने लंबर वर्टिब्रा यहाँ से गुजरती जाएंगे, और ये इस तरह से पीछे से 4 लंबर आर्टरीज जो है ना वो इसकी होंगी डोर्सल एक्सपेक्ट से। इसके अलावा मीडियन सेक्रल आर्टरी, मीडियन सेक्रल आर्टरी जो है ना वो ये है, ये डोर्सल ये सॉरी एब्डोमिनल एओर्टा है ना। अब हम ना वैसे ऐसे कहते होते हैं, जब इसकी टर्मिनेशन पॉइंट है ना, तो यहाँ पे किसी बुक BD के अलावा, BD में तो टर्मिनेशन पॉइंट जो है कॉमन इलियक आर्टरी लिखा हुआ है ना जस्ट, इसका टर्मिनेशन पॉइंट जो स्नेल्स में, दूसरी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि मीडियन सेक्रल आर्टरी जो है, ये भी जो है वो मतलब कि टर्मिनेटिंग पॉइंट है इसका। एब्डोमिनल एओर्टा जब यहाँ पे लास्ट पे आता है, कॉमन इलियक में डिवाइड करता है और मीडियन सेक्रल आर्टरी देता है। तो ये तीन जो है ना, ये पॉइंट जो है इसके टर्मिनेशन पॉइंट है, यहाँ पे एओर्टा टर्मिनेट कर जाता है। ये डोर्सल साइड से होती है, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया, ठीक है, डोर्सल ब्रांच। अब लंबर आर्टरीज कौन सी हैं जो डोर्सल साइड से निकल रही हैं, ये हैं लंबर आर्टरीज, इफ यू कैन सी, यप ये लंबर आर्टरीज हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फर्स्ट टू फोर्थ लंबर आर्टरीज, ठीक है। मीडियन सेक्रल आर्टरी कौन सी है, जो यहाँ पे ये वाली जो दोनों ये कॉमन आइलियक हैं, और यहाँ पे थी ये है, ये जो यहाँ से निकल रही है, ठीक है, सेंटर से, ये मीडियन, यहाँ पर ये मीडियन सेक्रल आर्टरी है, दिस वन, ठीक है। और इसके अलावा टेस्टिक्यूलर आर्टरी हमने देखी थी, ठीक है। टेस्टिक्यूलर आर्टरी जो इसके लेटरल साइड से निकल रही थी, जो दोनों साइड से निकलनी है। और ठीक है, रीनल आर्टरी जो है ये है, लेटरल साइड से निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही होगी, वहाँ से भी निकल रही होगी। और फीमेल में जो है टेस्टिकुलर आर्टरी को रिप्लेस कर रही होगी कौन सी आर्टरी, ओवरियन आर्टरी, ठीक है। तो इस तरह से देखें, अगर हम एटलस से रिलेट कर लेना, इजी रह जाता है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।